एक दौर था जब लोग खाली समय में दिल बहलाने के लिए गेम्स खेला करते थे, लेकिन आज के समय में गेमिंग के मायने काफी बदल गए हैं। अब ऐसा दौर है कि जब गेमिंग का मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि पैसा कमाना भी है, जिसके चलते मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग एप्स की भरमार हो गई है। गेमिंग एप्स में चल रही सट्टेबाजी की वजह से कुछ लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन इससे लाखों लोगों का नुकसान भी हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं देश में हर साल लोग गेमिंग एप्स के चक्कर में 20,000 रुपए गंवा भी रहे हैं। इससे लोगों के घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पैसे हारने के बाद लोग सुसाइड जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के मकसद से ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पेश किया है, जो अब लोकसभा में पास भी हो चुका है। लेकिन इस बिल के लागू होने के बाद किन गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाया जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। आपको बता दें कि इस बिल के तहत सभी तरह की ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स और प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का नियम लाया गया है, लेकिन प्रतिबंध सिर्फ रियल मनी गेम्स पर लगाया जा रहा है, जो समस्या की मुख्य जड़ है। सरकार ने गेमिंग इंडस्ट्री को दो तरह के गेम्स में डिवाइड किया है। पहला वो जिसमें खेलने के लिए असली पैसे लगाने होते हैं, जिसमें आपको रिवॉर्ड यानी प्राइज मनी कैश के रूप में मिलता है और सीधे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस कैटेगरी में ड्रीम 11, रमी सर्कल, MPL, माई 11 सर्कल, माई टीम 11 और विंजो जैसे तमाम गेमिंग एप्स आते हैं। इनमें जीत या हार आपके स्किल पर नहीं बल्कि गेमिंग कंपनी द्वारा बनाए गए पैटर्न्स पर निर्भर होती है। इन गेम्स में खेल के नाम पर सट्टेबाजी को प्रमोट किया जाता है। सरकार इस कैटेगरी में आने वाले गेमिंग एप्स को बैन कर रही है। वहीं दूसरी कैटेगरी स्किल बेस्ड गेम्स की है, जिनमें जीतना या हारना आपकी काबिलियत यानी स्किल पर निर्भर करता है। इन गेम्स को खेलने के लिए पैसे तो देने होते हैं, लेकिन पैसे देने की कोई बाध्यता नहीं होती। इन्हें आप पूरी तरह फ्री में भी खेल सकते हैं। ऐसे गेम्स में आप पैसे देकर गन अपग्रेड कर सकते हैं, स्किन खरीद सकते हैं या स्पेशल इवेंट में शामिल हो सकते हैं। इन गेम्स में जीतने पर आपको रिवॉर्ड कॉइन या पॉइंट्स में मिलते हैं, जो पैसों का लेन देन नहीं होता। इस कैटेगरी में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, BGMI, फ्री फायर और लूडो किंग जैसे गेम्स आते हैं। सरकार ने गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी को प्रमोट करने वाले ऐप्स पर कड़ा रुख अपना लिया है। ऐसे में बिल के तहत ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल, माई टीम 11, विंजो और रमी जैसे सभी तरह के बैटिंग गेम्स पर बैन लगा दिया गया है। वहीं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, BGMI, फ्री फायर, लूडो किंग जैसे मल्टीप्लेयर सोशल गेम्स पर बैन का खतरा नहीं है। हालांकि आधिकारिक रूप से सरकार ने बैन होने या ना होने वाले गेम्स के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ रुपए का है, जो हर साल 31,000 रुपए के रेवेन्यू जनरेट करता है। इस इंडस्ट्री से सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है। इस इंडस्ट्री को हर साल 20% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है और इसके 2028 तक दोगुना होने का अनुमान है। 2024 में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी। वहीं ये सेक्टर 2 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। इस बिल के लागू होने के बाद लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।